नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो, जहां हम सच को सामने लाते हैं और देश के लिए जागरूकता फैलाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू रहा है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसे हाल ही में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बहुत देश विदेश घूमने का शौक था इन मैडम को, अब जेल की 4 दीवारों में घूमेंगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे गौरव और हमारे विश्वास का है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ज्योति मल्होत्रा है कौन और उसने ऐसा क्या किया जो आज वो सुर्खियों में है। दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक अपने देश के लिए जीता है और अपने देश के लिए मरता है। हमारे सैनिक सीमा पर रात दिन अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लेकिन क्या हो जब अपने ही देश के साथ कोई गद्दारी करे? क्या हो जब कोई अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करे? ज्योति मल्होत्रा, एक नाम जो कुछ दिन पहले तक यूट्यूब पर ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए जाना जाता था, आज देशद्रोह के गंभीर आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। इन्होंने बहुत ब्लॉग्स बनाए, बहुत इंस्टा रील्स बनाई, अब जेल में सलाखों के साथ सेल्फी लेती नजर आएंगी। ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो देश के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको इस मामले की हर छोटी बड़ी डिटेल बताएंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर ये हुआ क्या और हमारा देश इससे कैसे मजबूत होकर निकलेगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये ज्योति मल्होत्रा है कौन। ज्योति मल्होत्रा, जिसे ज्योति रानी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक यूट्यूबर है। उसका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो के नाम से है, जिसके 3.7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ज्योति अपने ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए जानी जाती थी, जिसमें वो देश विदेश की सैर करती थी और अपने अनुभव को शेयर करती थी। बाहर से देखने में वो एक आम यूट्यूबर थी जो अपनी मेहनत से नाम कमा रही थी, लेकिन दोस्तों, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। दुनिया भर के टिकट बुक करने वाली अब रिमांड के पेपर्स को देखेगी। ज्योति की जिंदगी में कुछ ऐसा था जो आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने ब्लॉग्स में हिंदुत्व का सहारा लिया ताकि ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स मिल सके। लेकिन उसकी असलियत तब सामने आई जब हिसार पुलिस ने उसे 17 मई 2025 को अरेस्ट किया। और ये गिरफ्तारी कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ज्योति पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक हिंदुस्तानी यूट्यूबर जो अपने देश की मिट्टी पर पली बड़ी, वो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रही थी। अब इसे अगर इतना ही प्यार था पाकिस्तान से तो वहीं बस जाती, देश को बेचने की क्या जरूरत थी। अब आइए इस मामले की गहराई में जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने अपने यूट्यूब वीडियोस के बहाने भारत की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को भेजा। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके ये जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी जानकारी थी और कैसे वो इतनी आसानी से ये सब कर पाई। पाकिस्तान की लग्जरी बस में घूमने का मजा लिया, अब पुलिस जीप का भी सफर देख ले बेटा ज्योति। जांच में पता चला कि ज्योति अपने ट्रैवल ब्लॉग्स के दौरान भारत के उन इलाकों में जाती थी जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वो इन जगहों की डिटेल जैसे लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संवेदनशील जानकारी अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने ब्लॉग्स में पाकिस्तान की एक सकारात्मक छवि दिखाने की भी कोशिश की ताकि लोगों का ध्यान उसकी असली मंशा से हट जाए। अगर इसे नैन मटक्का करना था तो क्या इसे पाकिस्तान ही मिला? अब करेगी ये अच्छे से नैन मटक्का बाबू सोना जेल में बैठकर। इसे बहुत शौक था पड़ोसी मुल्क से मोहब्बत दिखाने का, अब दिखा ले जेल में बैठकर जितनी मोहब्बत दिखाना है। अब पुलिस को शक तब हुआ जब इसने इसके ट्रेवल्स और उसकी आमदनी में कोई तालमेल ही नहीं दिखा। एक यूट्यूबर जिसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, वो बार बार विदेश यात्राएं कैसे कर पाती थी? जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति का एक पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के साथ गहरा कनेक्शन था। अब ये कनेक्शन गुलू गुलू वाला था या पैसे वाला था, अब ये समझना अभी बाकी है। कुछ सूत्रों का दावा है कि उसका एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति के साथ नजदीकी रिश्ता था और वो उसके साथ बाली, इंडोनेशिया तक गई थी। अब बताओ आप, इसको सारा गुलू गुलू इन्हीं लोगों के साथ करना था। बाली के बीच पर इसने घूमने का मजा बहुत लिया, अब जेल की सलाखों को चूमने का मजा लेगी ये औरत। ये सारे सबूत ज्योति के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा चैनल लॉ सुनो है तो इस मामले को कानूनी नजरिए से समझना भी बहुत जरूरी है। ज्योति मल्होत्रा पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 और BNS की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन ये धाराएं आखिर हैं क्या और इनका मतलब क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट धारा 3, ये धारा जासूसी करने वालों के खिलाफ है।
अगर कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी जैसे कि सेना या रणनीतिक जगहों की डिटेल दुश्मन देश को देते हैं तो ये धारा लागू होती है। अब अगर सजा की बात करें तो अगर बात सेना से जुड़ी है तो 14 साल के लिए अंदर गए और बाकी मामलों में 3 साल तक के लिए। अब ज्योति पर आरोप है कि उसने ऐसी ही जानकारी पाकिस्तान को दी। तो ज्योति मैडम व्हाट्सएप पर चैट करने का बहुत शौक, अब कोर्ट में जवाब देने की बारी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट धारा 4, ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति विदेशी एजेंट्स के साथ संपर्क में रहता है और गोपनीय जानकारी शेयर करता है। इसमें आप 2 साल तक के लिए अंदर जा सकते हैं। ज्योति का दानिश के साथ कनेक्शन और टेलीग्राम स्नैपचैट का, अरे विदेशी दोस्तों से चैट करने का इन्होंने खूब मजा लिया, अब जेल के सिपाही से ही बात कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत गोपनीय जानकारी जैसे कि दस्तावेज या नक्शे रखता है या किसी को देता है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 5 लागू होती है। इसके लिए भी सजा 2 साल तक की हो सकती है। ज्योति ने अपने ब्लॉग्स के बहाने जो जानकारी इकट्ठा की वो इसी धारा के तहत गुनाह है। बहुत शौक था इसे वीडियो बनाने का, जेल की दीवारें गिनने का वीडियो बनाई गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, ये धारा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वालों के खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ साजिश रचता है, दुश्मन देश की मदद करता है या देशद्रोह करता है तो ये धारा लागू होती है, जिसकी सजा उम्र कैद या 7 साल तक की जेल। ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए काम करके अपने देश को धोखा दिया है, अपने देश की मिट्टी को बेच दिया, अब सजा भी भारी मिलेगी इसको। दोस्तों, इन धाराओं का मतलब साफ है, भारत में इस सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत ज्योति पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसने न सिर्फ भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला बल्कि अपने देश के साथ गद्दारी की। और हाँ, इन धाराओं के तहत जेल का दरवाजा खुल गया। अब ना वाईफाई मिलेगा ना वीजा, बस रिमांड का रास्ता। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज्योति को सजा देना काफ़ी है? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी साजिशें कैसे रची जाती हैं और हमारा सिस्टम इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है? ये सवाल हमें और गहराई में ले जाता है। ज्योति मल्होत्रा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमें बताता है कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है। एक यूट्यूबर जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं अगर देश के खिलाफ काम करे तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ज्योति ने अपने ब्लॉग्स के जरिए ना सिर्फ जानकारी लीक की बल्कि लोगों के दिमाग में पाकिस्तान की अच्छी छवि बनाने की बहुत कोशिश की। बहुत शौक था इंस्टा पर लाइक्स बटोरने का इनको, अब कोर्ट में सुनवाई के लिए लाइन लगाएंगी। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जब आपके पास लाखों लोग हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, आपका हर कदम हर शब्द मायने रखता है, लेकिन ज्योति ने इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया और अपने देश के साथ विश्वासघात किया। अब सवाल यह है कि यह विश्वासघात मोहब्बत के लिए किया या सिर्फ नोटों के लिए किया। दूसरी तरफ ये मामला हमें अपने देश की ताकत भी दिखाता है। हमारी पुलिस, हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि ऐसी साजिशों को पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। बहुत शौक था ना दुनिया घूमने का इसे, अब ना इसे वाईफाई मिलेगा ना वीज़ा, बस जेल एक ही पता है इसका। यह हमें बताता है कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं, देशभक्ति है अपने देश के लिए सजग रहना, अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों पर नज़र रखना और अपने देश की मिट्टी के लिए वफादार रहना। आज हमारा भारत मजबूत है क्योंकि हमारे पास आप जैसे करोड़ों देशभक्त हैं और अपने देश के लिए हर पल मर मिटने को तैयार हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। अगर आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत अपनी पुलिस या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है और हम इसे किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लॉ सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी और सच्चे मुद्दे लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।